भाई मर्दाना रबाब का सच्चा सुर। राय भोई दी तलवंडी नामक गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था, मर्दाना। वह एक मिरासी मुस्लिम परिवार से था और बचपन से ही संगीत से प्रेम करता था। उसकी उंगलियां रबाब के तारों पर नाचती थीं, लेकिन उसके मन में एक अधूरी प्यास थी, एक ऐसा सत्य जिसकी तलाश उसे भीतर से बेचैन रखती थी। एक दिन एक शांत और तेजस्वी बालक नानक उसके पास आया। मर्दाना रबाब बजा रहा था। नानक ने मुस्कुराकर उसके पास बैठकर गीत गाना शुरू किया। संगीत और शब्दों का ऐसा मेल हुआ कि पेड़, पक्षी और हवा सब जैसे सुनने लगे। उस दिन से एक अनमोल मित्रता की शुरुआत हुई, जो न केवल साथ चलने की थी, बल्कि आत्मा से आत्मा के जुड़ाव की थी। समय बीतता गया और नानक अब गुरु नानक देव जी बन चुके थे। जब उन्होंने सत्य, प्रेम और एकता का संदेश लेकर 4 दिशाओं की यात्राएं, उदासियां शुरू की, तो भाई मर्दाना ने अपनी रबाब उठाई और बिना झिझक उनके साथ चल पड़े। वे जंगलों से गुजरे, रेगिस्तानों से ऊंचे पहाड़ों और विदेशी नगरों तक गए, भारत से लेकर तिब्बत, मक्का और बगदाद तक। जहां भी गए, गुरु नानक गाते और भाई मर्दाना रबाब बजाते। यह संगीत केवल ध्वनि नहीं था, यह ईश्वर की वाणी थी। एक गांव में उन्हें भोजन और पानी नहीं मिला। थककर मर्दाना ने गुरु नानक से कहा, हम भूखे हैं। गुरु ने मुस्कुराकर एक शब्द गाया, जो हरि पर भरोसा रखे वह कभी कमी में नहीं रहता। उसी क्षण एक दयालु व्यक्ति आया और भोजन दे गया। मर्दाना की आंखों से आंसू बह निकले, भूख से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा देखकर। मक्का में जब मर्दाना बीमार पड़े, तो गुरु नानक ने उनकी सेवा की। बोले, मर्दाना, तू सिर्फ साथी नहीं, तू मेरी आत्मा का संगीत है। वर्ष बीतते गए। भाई मर्दाना बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी उंगलियां रबाब पर अब भी गुरु के शब्दों को जीती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी रबाब चुपचाप नीचे रख दी और आकाश की ओर देखा। उन्होंने एक संत के साथ चला जीवन जिया, सत्य के सुरों में बसा जीवन। वह संसार छोड़ गए, होठों पर वाहेगुरु और हृदय में गुरु का संगीत। संदेश: सच्ची भक्ति धर्म की दीवारें नहीं मानती। जब संगीत और विश्वास मिलते हैं, तो एक साधारण इंसान भी अमर हो जाता है।